तो वेलकम एवरीवन वंस अगेन आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूँ हाउ टू डेवलप योर माइंडसेट डे 3 के अंदर। आज तीसरा दिन है दोस्तों हाउ टू डेवलप योर माइंडसेट का। और आज भी हम कुछ नई चीजों को जानेंगे, नई चीजों को सीखेंगे, नई चीजों को समझेंगे। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगले 40 मिनट पूरे फोकस के साथ, पूरे अटेंशन के साथ इस वेबिनार को अटेंड करिएगा और डायरी पेन लेके अटेंड करिएगा कि जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है, मतलब जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है उन सभी चीजों को आप नोट कर पाए, उन सभी चीजों को अच्छे तरीके से आप नोट कर पाए। और जब आप उनको नोट कर ले तो इस मीटिंग को खत्म होने के बाद आप उन चीजों को जब रीड करें तो आपको समझ में आए कि आज मैंने क्या क्या सीखा। नहीं तो बहुत सारे लोगों की तकलीफ क्या होती है, बहुत सारे लोगों की दिक्कत क्या होती है कि वो सेशन को तो ले लेते हैं बट सेशन के बाद जब उन्होंने नोट्स नहीं बनाए होते ना तो उनको लगता है कि यार मैंने सीखा क्या। उनको ऐसा प्रॉब्लम होता है, उनको लगता है चलो ठीक है 40 मिनट मोटिवेशन के अंदर जिए, ठीक है, बट 40 मिनट बाद जब वो खुद से बात करते हैं तो उनको लगता है कि यार सेशन तो बहुत अच्छा था, मतलब मीटिंग तो बहुत अच्छा लगा, वीडियो तो बहुत अच्छा लगा, बट समझ नहीं आया कि समझा क्या है ना। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपना एक डायरी पेन ले लें और डायरी पेन लेके बढ़िया तरीके से जो जो मैं आपको चीजें सिखाने वाला हूँ, जो जो समझाने वाला हूँ, उन सभी चीजों को बढ़िया तरीके से नोट करिएगा कि इस मीटिंग के बाद भी ये मीटिंग आपको हेल्प करे। राइट, तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज की मीटिंग का जो टॉपिक है वो है दोस्तों हाउ टू डेवलप योर माइंडसेट डे 3। और डे 3 के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। असल में यही नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। कुछ लोगों को ना ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ लोगों का प्रॉफिट होता है। मतलब बहुत सारे लोग ना इस डाउट के अंदर जीते हैं। अच्छा, मजे की बात क्या है कि लोग ना अपना फायदा नहीं देखते, कंपनी का फायदा देखते हैं। उनको ये होता है कि यार कंपनी का क्या फायदा हो रहा है। असीम जी, मैं एक बात कर रहा था 2-3 दिन पहले एक पर्सन से, तो वो मेरे को, मैं उनको जब बता रहा था कि आप मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, तो वो मेरे को बोलते कि सर इसमें तो कंपनी का फायदा होता है। तो नो डाउट कंपनी का भी फायदा होता है, आपका भी फायदा होता है। अगर कंपनी का फायदा नहीं होगा तो आपका फायदा नहीं होगा, और आप ही का फायदा हो रहा है तो कंपनी का फायदा नहीं होगा, तो एक दिन कंपनी भाग जाएगी। क्लियर है आप सभी को? तो आगे लेके चलना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को आज बताने की कोशिश करूंगा कि कंपनी का क्या बेनिफिट होता है और आपका क्या बेनिफिट होता है। इंडिविजुअल क्या बेनिफिट होता है, कंपनी का क्या बेनिफिट होता है, वो चीजों को हम समझते हैं, वो चीजों को हम जानते हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके बताइएगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको डाउट रहता है कि कंपनी को क्या फायदा होता है, यार वो भी तो अपने को पता होना चाहिए। कितने लोग जानना चाहते हैं कि हाँ यार मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि कंपनी को क्या फायदा होता है हम सभी लोगों से काम करवा के, कंपनी को भी क्या फायदा होता है वो हम जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कुछ लोग? अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में यही रहता है कि सर अपना फायदा तो ठीक है, पर कंपनी का क्या फायदा होता है वो भी पता लग जाए तो मजा आ जाए ना। चलो बताता हूँ मैं आप सभी लोगों को, है ना। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, नो मेजर इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है, देखो सिंपल सी बात है, कंपनी जब भी स्टार्ट होती है तो दो सेगमेंट के अंदर स्टार्ट होती है। ठीक है, पहला वो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर स्टार्ट होती है, दूसरा वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्टार्ट होती है। जब वो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बिजनेस स्टार्ट होता है, वो कंपनी स्टार्ट होती है, तो उसको ना एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बड़े लेवल पे एम्प्लॉइज को हायर करना पड़ता है, बड़े लेवल पे एचआर को हायर करना पड़ता है, बड़े लेवल पे उनको सेल्समैन को हायर करना होता है, बड़े लेवल के ऊपर उनको होर्डिंग्स लगानी होती है, बोर्डिंग लगानी होती है, एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। मतलब एक कंपनी जब ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आती है तो उसको प्रमोट करने के लिए कोई और नहीं होता, प्रमोट करने के लिए ओनली फॉर कंपनी होता है, जिसकी वजह से दोस्तों उसका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, मतलब एक बड़ा पैसा लगता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब वो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आती है, बट जब वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई कंपनी स्टार्ट होती है ना उसका कोई होर्डिंग का, ना कोई बोर्डिंग का, ना कोई एडवर्टाइजमेंट, ना कोई एम्प्लॉय का पैसा लगता है। उसका जो पैसा लगता है वो सिर्फ इसी चीज के अंदर लगता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। उसका पैसा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगता है, कुछ ऑफिसेज बनाने में लगता है, कुछ एम्प्लॉइज को रखने में लगता है। ठीक है, मतलब कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो नो मेजर इन्वेस्टमेंट जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक कंपनी का वेस्टीज है ना, ठीक है, तो वेस्टीज ने जब, अगर वेस्टीज ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर अपनी कंपनी को ओपन करती है ना, तो उसको एडवर्टाइजमेंट पे भी पैसा लगाना पड़ता, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर भी पैसा लगाना पड़ता,
कोडिंग के ऊपर भी पैसा लगाना पड़ता, बोर्डिंग के ऊपर भी पैसा लगाना पड़ता, एम्प्लॉइज भी बहुत सारे हायर करने पड़ते, एचआर भी बहुत सारे हायर करने पड़ते, एम्प्लॉइज भी बहुत सारे हायर करने होते, सेल्समैन भी बहुत सारे हायर करने होते, और फिर भी क्या पता वो कम टाइम के अंदर ज्यादा लोगों तक अपनी कंपनी को नहीं पहुंचा पाते, है ना। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी भी कंपनी को ओपन करने का बेनिफिट यही होता है कि कंपनी को ये बेनिफिट होता है कि नो मेजर इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, और जितना भी इन्वेस्टमेंट करना होता है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के ऊपर करना होता है। जैसे कि कुछ ऑफिसेस बना देना, ठीक है, ऑफिसेस बनाने के साथ साथ कुछ एम्प्लॉइज को हायर कर लेना, ठीक है, और कुछ चीजें, है ना। समझे मेरी बात को, सबसे पहला बेनिफिट होता है ये कंपनी का, राइट। आगे लेके चलना चाहता हूँ, कंपनी पे आफ्टर सेल्स, है ना। देखो सिंपल सी बात है, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर कंपनी स्टार्ट होती है, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर कंपनी स्टार्ट होती है, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, पहले सैलरी देनी होती है, फिर काम करवाना होता है, फिर सेल लेना होता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंपनी आपको तब पैसा पे करती है जब आप सेल लेके आते हो। समझे मेरी बात को? आपको पैसा तब पे करती है कंपनी जब आप सेल लेके आते हो, ठीक है। बट ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है कि पहले कंपनी आपको पे करती है, फिर आप सेल्स लेके आते हो, और जितनी आप सेल्स लेके आते हो उससे ज्यादा शायद आपको कंपनी पेमेंट कर देती है, ठीक है। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंपनी का क्या बेनिफिट होता है, यही बेनिफिट होता है कि कंपनी आपको बाद में पैसा पे करती है, आप सेल पहले लेके आते हैं। समझे मेरी बात को? तो ये दूसरा बेनिफिट रहता है कंपनी का। तीसरी चीज के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ दोस्तों, फास्टर सेल्स मोर प्रॉफिट्स, है ना। मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर जब आप देखेंगे, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर सेल्स उतने ज्यादा अच्छे तरीके से, उतने फास्ट तरीके से नहीं आती जितनी फास्ट तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की ग्रोथ होती है, और मोर प्रॉफिट्स होते हैं ना। बहुत बहुत सारी चीजों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी के बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं, राइट। आगे लेके चलना चाहता हूँ दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखो ये कंपनी को 3 फायदे होते हैं। अब मैं आपको आपके भी फायदे बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपके भी फायदे बताऊंगा और कंपनी के भी फायदे बताऊंगा। तो कंपनी के 3 फायदे बताए। कंपनी का कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, कंपनी आपको सेल जनरेट होने के बाद पैसा देती है, और कंपनी की नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू फास्टर सेल्स जनरेट होती है, मोर प्रॉफिट्स होते हैं ना। अब मैं आपके फायदे की बात करना चाहता हूँ। आपका फायदा क्या है दोस्तों? आपको टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करने का मौका मिलता है। मतलब टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको काम करने का मौका मिलता है। आप मार्केट के अंदर जाएंगे, ठीक है, आपको कहीं पे छोटा मोटा जॉब मिल जाएगा, 5,000 का, 10,000 का, किसी भी XYZ कंपनी के अंदर, है ना। ठीक है। अब उस XYZ कंपनी, जो वो XYZ कंपनी है, वो क्या प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, वो टेस्टेड है, प्रूवन है, आपको नहीं पता, ठीक है। बट फिर भी आपको उसको प्रमोट करना होता है, फिर भी आपको उसको सेल करना होता है। आप उसको प्रमोट नहीं करते, आप उसको सेल नहीं करते, तो आपको पैसा नहीं मिलता। आप उसको प्रमोट नहीं करते, आप उसको सेल नहीं करते, तो आपको पैसा नहीं मिलता। तो आपको ना चाह के भी आपको वहां के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना पड़ता है, वहां की चीजों को प्रमोट करना पड़ता है, और तब आपको वहां से पैसा मिलता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी कंपनी के साथ आप इन्वॉल्व होते हैं, तो दोस्तों टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोडक्ट्स के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, सबसे पहली चीज, राइट। आगे लेके चलना चाहता हूं दोस्तों, लिस्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। आपको एक चीज को समझना पड़ेगा दोस्तों, आपको भी यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को स्टार्ट करना होता है। आप किसी भी जॉब करते हैं, आप कहीं पे भी जॉब करते हैं, या आप कहीं पे भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, तो ट्रेडिशनल बिजनेस तो मैंने आपको बता दिया कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है। बट अगर आप मार्केट में कहीं भी छोटी मोटी जॉब भी करते हैं ना, 5,000 की, 10,000 की, 7,000 की, 15,000 की, 20,000 की, आप कहीं पे छोटी मोटी जॉब भी करते हैं ना, तो वहां पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। आपको बैग लेना पड़ता है, आपको बाइक लेना पड़ता है, आपको रूम लेना पड़ता है, आपको खाने पीने के लिए मेड रखना पड़ता है, या फिर आपको टिफिन वाला बांधना पड़ता है ना। तो वहां पे भी आपका एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो आप 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 कमाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सैलरी का करीब करीब 40% पैसा आपका चला जाता है। 40 to 50% भी पैसा अगर मैं कहूँ तो वो कम नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट के रूप के अंदर चला जाता है, एक बड़ा पैसा, मतलब अपनी इनकम को कमाने के लिए। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? अच्छा मेरे को सच बताइएगा, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? एग्री और नोट? होता है ऐसा या नहीं होता? होता है, राइट। आगे लेके चलना चाहता हूं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है, वो मिलता है दोस्तों आपको पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम क्या होती है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं ना। देखो आज के टाइम में ना पैसिव इनकम का अंतर और नॉर्मल इनकम का अंतर बहुत कम लोगों को पता है। बट मैं चाहता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हैं, तो आपको समझना चाहिए कि पैसिव इनकम का क्या अंतर होता है और नॉर्मल इनकम का क्या अंतर होता है। दोस्तों आज के टाइम में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 4 ही तरीके के लोग हैं जो पैसिव इनकम को जनरेट करते हैं।
ओनली फोर टाइप्स पीपल जो पैसिव इनकम को जनरेट करते हैं। सबसे पहले लोग होते हैं दोस्तों सिंगर एक बार गाना गा देते हैं, लाइफ टाइम उस गाने से उनको पैसा आता है। दूसरा एक राइटर जो एक बार किताब लिख देता है, उसको लाइफ टाइम उस किताब को बेचने से पैसा आ रहा होता है। और तीसरा दोस्तों एक और पर्सन होता है जो एक बार काम कर देता है, जैसे कि सिंगर हो गया, जैसे कि राइटर हो गया, ठीक है। और हम कह सकते हैं एक दो कैटेगरी और होती है जिसके अंदर आपको पैसिव इनकम मिलती है। और एक कैटेगरी होती है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके अंदर आप वन टाइम नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं और लाइफ टाइम इनकम आपको जनरेट करने का मौका मिलता है, राइट। तो दोस्तों पैसिव इनकम को आपको यहाँ पे जनरेट करने का मौका मिलता है, नहीं तो आपके पास और कहीं पे भी ऐसी चॉइस नहीं होती कि आपको पैसिव इनकम आए। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको पैसिव इनकम आती है। जैसे कि एक राइटर एक बार किताब लिख देता है, वो जब जब बिकती है तब तब पैसा आता है। एक सिंगर जब मतलब गाना गा देता है, जब जब वो गाना सुना जाता है उसको पैसा आता है। इसी तरीके से जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वन टाइम नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं और वो नेटवर्क जब जब काम कर रहा होता है तब तक आपको पैसा आ रहा होता है ना, मजे की बात। तो आपको यहाँ पे पैसिव इनकम को भी जनरेट करने का मौका मिलता है। दोस्तों आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। आपको यहाँ पे चीजें, आपके लिए यहाँ पे चीजें मल्टीप्लाई होती है। देखो सिंपल सी बात है, आज आपने इस बिजनेस को अकेले स्टार्ट किया, नो डाउट, ठीक है। बट जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपके साथ 1% जुड़ता है, 2% जुड़ते हैं, तो वो 2% का टाइम भी आपके साथ जुड़ जाता है। मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं इस बिजनेस को 4 घंटे दे रहा हूँ, तो मैंने सौरभ जी को ज्वाइन करवाया, ठीक है। तो सौरभ जी ने भी इस बिजनेस को 4 घंटे देना स्टार्ट किया, तो मेरे लिए टाइम मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो गया। अब मेरे लिए 8 घंटे काम हो रहा है, 4 घंटे मैं अपने लिए कर रहा हूँ, 4 घंटे सौरभ जी अपने लिए कर रहे हैं, पर इनडायरेक्टली उनकी इनकम का प्रॉफिट मुझे भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को भी आपको यहाँ पे जनरेट करने का मौका मिलता है, राइट। आगे लेके चलना चाहता हूँ दोस्तों पॉइंट नंबर 2। अभी हमने पॉइंट नंबर 1 कवर किया था कि कंपनी का क्या फायदा है, आपका क्या फायदा है। अब दूसरी चीज दोस्तों, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग बिजनेस है ये। आपको यहाँ पे रिक्रूट करना होता है, ट्रेन करना होता है, रिक्रूट करना होता है, ट्रेन करना होता है, रिक्रूट करना होता है, ट्रेन करना होता है। यहाँ पे दो ही काम होते हैं, दो ही काम होते हैं। आपको यहाँ पे लोगों को रिक्रूट करना होता है, आपको यहाँ पे लोगों को ट्रेन करना होता है। मतलब कि लोगों को आपको जोड़ना होता है, लोगों को आपको सिखाना होता है। जिन लोगों को आप जोड़ दे रहे हैं, अगर आप उनको अच्छे से सिखा देते हैं, तो वही चीज मल्टीप्लिकेशन होके यहाँ पे आपको एक बड़े नेटवर्क को क्रिएट करके देती है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। आपको यहाँ पे सिर्फ दो ही काम करने होते हैं। आपको यहाँ पे लोगों को जोड़ना होता है, लोगों को ट्रेन करना होता है। बट लोगों को जोड़ने के लिए आपको एक राइट एजुकेशन की जरूरत होती है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ तो जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं अपनी मर्जी से, कुछ लोग आ जाते हैं धक्के से, ठीक है। बट जो धक्के से आ जाते हैं ना, उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। मेरे दोस्त, यहाँ पे ऑटोमेटिक पैसा तो आ जाएगा, बट ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक आपको पैसा यहाँ पे आएगा, ठीक है। बट ऑटोमेटिक पैसा आने के लिए आपको एक बार हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको सिस्टम को क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। अब रिक्रूटमेंट के लिए दोस्तों आपको राइट नॉलेज की जरूरत है। रिक्रूटमेंट के लिए आपको राइट नॉलेज की जरूरत है, और लोगों को ट्रेन करने के लिए आपको कैपेबल बनने की जरूरत है, राइट। तो दोस्तों रिक्रूटमेंट के लिए आपको कौन कौन सी राइट नॉलेज की जरूरत है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखिएगा आप सभी। सबसे पहली चीज, आप एक अच्छे मैं कह सकता हूँ कि आप इन्वाइटर होने चाहिए। एक अच्छे आपको वो करना आना चाहिए, इन्विटेशन करना आना चाहिए। तो सबसे पहला जो जरूरत होता है ना आपको रिक्रूटमेंट करने के लिए, आपको एक अच्छा इन्विटेशन करना आना चाहिए, आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, आपको एक अच्छा सेल्स क्लोज करना आना चाहिए, ठीक है ना। 3 चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहली चीज, आपको एक अच्छा इन्विटेशन करना आना चाहिए, दूसरा आपको अच्छा प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, और तीसरा आपको अच्छा सेल्स क्लोज करना आना चाहिए, और चौथा दोस्तों आपकी कम्युनिकेशन स्किल। तो ये 4 स्किल ऐसी रहती है, जिन 4 स्किल को अगर आप सीख लेते हैं ना, तो आप लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट कर देते हैं, आप लोगों को जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और ये 4 चीजें जब आप ग्राउंड टू अर्थ जाके, जब आप ग्राउंड के ऊपर जाके इन चारों चीजों को सीखे हुए को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके साथ लोग तो जुड़ते ही जुड़ते हैं, साथ के साथ दोस्तों आप लोगों को ट्रेन करने के भी काबिल बन जाते हो कि मैंने इस तरीके से किया, आपको भी इस तरीके से करना है। आपको कुछ अलग नहीं सिखाना होता उनको, कुछ अलग ट्रेन आपको नहीं करना होता, आपको वही चीजें आपको सिखानी होती है जो चीजें कभी सीख के आपने 2 लोगों को जोड़ा था, आपने 4 लोगों को जोड़ा था, आपने 5 लोगों को जोड़ा था, वही चीजें आपको लोगों को सिखानी होती है। नहीं तो कुछ लोगों को ना ऐसा लगता है, उनको लगता है कि ना यार ट्रेनर बनना है मुझे,
कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे को ना लोगों को चीजें सिखानी है, तो लोगों को चीजें आपको वही सिखानी है जो चीजें आपने सीखी है, और वही चीजें आपको सिखानी है जिस चीज को सीखने के बाद आपने दो लोगों को जोड़ा। जिन चीजों को सीखने के बाद आपने दो लोगों को जोड़ा, वही चीजें आपको सिखानी है। समझे मेरी बात को? क्लियर हुआ आप सभी को? तो दोस्तों दो ही चीजों का ये बिजनेस है, पहला रिक्रूटमेंट और दूसरा ट्रेनिंग देना अपनी टीम को, है ना। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट करने के लिए कौन सी स्किल लगेगी वो मैंने आपको बता दिया, और दोस्तों सिखाना क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। और सिखा कब पाओगे? जब आप ग्राउंड पे जाके उन चीजों को अप्लाई करोगे, जो चीजें अप्लाई करने के बाद आपका दो लोगों का टीम बना। समझे मेरी बात को? अगले पॉइंट के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों स्नोबॉल इफेक्ट। ये बिजनेस ना कुछ स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है। अब स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा ना, आप कुछ मतलब मैं कह सकता हूँ आप कुछ शोज भी देखते होगे, ठीक है, या फिर आप कभी पहाड़ों की तरफ गए होगे, तो क्या होता है कि जब एक छोटी सी बॉल है ना, एक छोटी सी बर्फ की बॉल जब ऊपर पहाड़ से नीचे की तरफ आ रही होती है ना, तो वो ऊपर से तो अकेले छोटी सी बन के चलती है, बट नीचे आते आते बड़ी हो जाती है। हाँ या ना? जब वो नीचे आती है तो नीचे आते आते बड़ी हो जाती है। इसी तरीके से दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए काम करता है। जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो शायद आप कमजोर हो, शायद आप मतलब कि आप कम जानते हो, ठीक है, आप शायद आप अकेले हो, ठीक है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाते हो ना, ठीक है, तो ये स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करती है आपके लिए। आपके साथ लोग जुड़ते जाते हैं, आपकी बॉल बड़ी होती जाती है, आपकी नॉलेज बड़ी होती जाती है, आपकी टीम बड़ी होती जाती है, आपकी टर्नओवर बड़ी होती जाती है, और आपको उतनी बड़ी अर्निंग को यहाँ पे जनरेट करने का मौका मिलता है। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर लेके चलना चाहता हूं दोस्तों, लीवरेज। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है दोस्तों? लीवरेज। देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोगों को ना कई बार ना खुद से शिकायत होती है, दूसरों से तो छोड़ो, उनको ना खुद से शिकायत होती है। खुद से क्या शिकायत होती है? कि यार मैं स्मार्ट नहीं हूँ। कुछ लोगों को शिकायत होती है यार मैं तो गोरा नहीं हूँ। कुछ लोगों को शिकायत होती है यार मेरी तो हाइट छोटी है। कुछ लोगों को शिकायत होती है यार मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ। कुछ लोगों को शिकायत होती है यार कि मेरे को तो बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं है मेरा। कुछ लोगों को शिकायत होती है यार मेरे अंदर तो बहुत अच्छे बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों को पता नहीं कैसी 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 शिकायत होती है। मैं कहता हूँ सभी लोगों को लीवरेज कर दो। जो आपको अपने अंदर कमी दिखती है, आप सामने वाले वैसे ही व्यक्ति को जोड़ दो। आपको लगता है कि आप स्मार्ट नहीं हो, तो आप स्मार्ट पर्सन को जोड़ लो। आपको लगता है आपको अच्छा कम्युनिकेशन नहीं करना आता, तो आप अपनी टीम में एक अच्छे कम्युनिकेटर को जोड़ दो। आपको लगता है कि यार आप मतलब कि इतने अच्छे तरीके से लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो एक अच्छे एक्सप्लेनर को आप अपने साथ जोड़ दो, ठीक है। आपको लगता है कि यार मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आप एक अच्छे पढ़े लिखे को भी अपने साथ जोड़ सकते हो, ठीक है। तो लिवरेज करो दोस्तों, लिवरेज। सिंपल सी बात है, मतलब कि आपको लगता है कि आपके अंदर ये कमी है, तो उस पर्सन को आप जाके जोड़ सकते हो। आप उस पर्सन को जाके जोड़ सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप हर प्रकार के बंदे को यहाँ पे जोड़ सकते हो। समझे मेरी बात को? तो पॉइंट नंबर 4 क्या है दोस्तों? लीवरेज। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को समझाना भी चाहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। इस बिजनेस के अंदर ना कुछ मैटर नहीं करता, बट इस बिजनेस के अंदर जो आपको खुद से शिकायतें करता है, ठीक है, जो चीजें आपको खुद से तकलीफ देती है, उन चीजों को आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। समझे मेरी बात को? तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे लेके चलना चाहता हूँ। आगे लेके चलने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार असीम जी हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो। असीम जी भी लिवरेज पॉइंट के ऊपर एक बार थोड़ी सी अपनी राय जरूर रखें। तो मैं ऐड करता हूँ असीम जी को हमारे साथ। सो यस, वेलकम असीम जी। Yes, sir. Yes, thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me here. So, सर ने जैसे सर ने 3 पॉइंट अभी तक शेयर किए थे, और चौथा पॉइंट लीवरेज को शेयर किया है ना। तीनों पॉइंट में सर ने अलग अलग चीजें बताई कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसमें करना क्या होता है ना, और उसके बाद आपको एक चीज बताया गया कि लीवरेज क्या है। प्रॉपरली अगर हम लोग यस, आई थिंक सो कि उनका वॉइस ब्रेक हो गया ना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ मीटिंग को कंटिन्यू करता हूँ। लीवरेज मैं आप लोगों को बताने की समझाने की कोशिश कर रहा था ना। तो लीवरेज को हमें समझना पड़ेगा कि जो चीजों की हमें कमी लगती है, ठीक है, उन लोगों को भी हम अपने साथ जोड़ के अपने आप को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है आप सभी को? मेरी वॉइस ऑडिबल है ना आप सभी को? क्लियर है? ओके, वंडरफुल है। तो दोस्तों अब अगले पॉइंट के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ। अगले पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से जानते हैं, राइट। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? ये बिजनेस है दोस्तों, एन ग्राफ बेस्ड बिजनेस।
एन ग्राफ बेस्ड बिजनेस क्या है दोस्तों? अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। एन ग्राफ बेस्ड बिजनेस क्या है दोस्तों, जानना चाहते हैं आप सभी? तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि एन ग्राफ क्या होता है दोस्तों। एन ग्राफ बेस्ड बिजनेस है ये, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। ये कुछ एन ग्राफ की तरह ये काम करता है, ये बिजनेस है ना। जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको 100% एफर्ट्स देने पड़ते हैं और आपको 0% रिजल्ट मिलता है। आई अगेन रिपीट, एन ग्राफ बेस्ड बिजनेस है ये। जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको 100% आपको यहाँ पे अपना देना होता है, 100% आपको यहाँ पे अपनी मेहनत करनी होती है, बट आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वो आपको 0 मिलते हैं, राइट। फिर आपको यहाँ पे दोस्तों 90% आपको मेहनत करनी होती है, तो आपको 10% रिजल्ट मिलना स्टार्ट होते हैं। फिर आप 80% यहाँ पे मेहनत करने लगते हैं, तो आपको 20% बिजनेस, आपको यहाँ पे आपके एफर्ट्स कम होते रहते हैं, आपके रिजल्ट्स बढ़ते रहते हैं। आपके एफर्ट्स कम होते रहते हैं, आपके रिजल्ट बढ़ते रहते हैं। कुछ इस तरीके से ये बिजनेस काम करता है ना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं तो 100% एफर्ट कर रहा हूँ, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है मैं 80% एफर्ट कर रहा हूँ, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ये इसी तरीके से ये बिजनेस काम करता है। आई अगेन रिपीट, ये इसी तरीके से ये बिजनेस काम करता है। समझे मेरी बात को? कुछ इसी तरीके से ये बिजनेस काम करता है। एन ग्राफ बेस्ड बिजनेस है ये, ठीक है। जब आप अपनी मेहनत को बढ़ाते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं आ रहे होते, आपकी मेहनत बढ़ती रहती है, आपकी मेहनत ऑटोमेटिक कम होती रहती है, आपको इनकम ज्यादा आती रहती है। आपके इनपुट जितने ज्यादा होते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इनकम को जनरेट करने का मौका मिलता है। कुछ लोग होंगे यहाँ पे ऐसे जो बोलेंगे कि सर अभी तो हम 100% मेहनत कर रहे हैं, हमें 0% रिजल्ट आ रहा है। डोंट वरी, आपके साथ भी एन ग्राफ फॉर्मूला अप्लाई होगा ऑटोमेटिक। जब आप इस बिजनेस के अंदर मेहनत करेंगे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप अपना इनपुट बढ़ाते जाएंगे दोस्तों, आपका इनपुट के साथ साथ आपका आउटपुट भी बढ़ना स्टार्ट होगा। और एक टाइम पे ऐसा होगा कि आप 0% मेहनत कर रहे होंगे तो भी आपको 100% रिजल्ट आ रहा होगा। मतलब 0% आपके एफर्ट्स लग रहे होंगे तो भी आपको 100% रिजल्ट आ रहा होगा। और ये बहुत सारे लोगों के साथ आज के टाइम में हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ आज के टाइम में हो रहा है, ठीक है। बट आपको ये एन ग्राफ बेस्ड बिजनेस से आपको निकलना पड़ेगा। आपको 100% मेहनत भी करना पड़ेगा, शायद आपको 0% रिजल्ट आए, बट आराम आराम से दोस्तों आपका एफर्ट्स का जो ग्राफ है वो गिरना स्टार्ट होगा, आपका जो इनकम का ग्राफ है वो बढ़ाना स्टार्ट होगा। तो ये एन ग्राफ बिजनेस फॉर्मूला है, इसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छे से जानना पड़ेगा, राइट। आगे लेके चलना चाहता हूँ दोस्तों, और कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बट उससे पहले अगेन पीछे लेके चलना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ मैंने आपको अभी तक क्या क्या सिखाने की, समझाने की कोशिश करी। मैंने आपको बताया दोस्तों कि कंपनी का और आपका क्या बेनिफिट होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, राइट। मैंने बताया कि कंपनी का कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, कंपनी आपको सेल्स के बाद पैसा देती है, कंपनी की फास्टर सेल्स होती है। आपका फायदा ये है कि आपको टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोडक्ट्स के अंदर काम करने का मौका मिलता है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगा के आप पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। आपको मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को एंजॉय करने का मौका मिलता है। बिजनेस ये दो ही तरीके का काम करता है, इस बिजनेस के अंदर दो ही तरीके का आपको काम करना होता है, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, राइट। ये स्नोबॉल की तरह काम करता है दोस्तों। आप अकेले स्टार्ट करते हैं, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपकी बॉल बड़ी होती है, आपकी इनकम बड़ी होती है, आपकी नॉलेज बड़ी होती है, आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर पाते हैं, राइट। आप लीवरेज कर सकते हैं उन लोगों को जिन लोगों को आप मिस करते हैं अपने आप के अंदर, राइट। आगे लेके चलना चाहता हूँ दोस्तों, एन ग्राफ बेस्ड बिजनेस है ये। एन ग्राफ बेस्ड बिजनेस क्या दोस्तों, एक टाइम पे आपकी एफर्ट्स ज्यादा लग रही होती हैं, आपको इनकम कम मिलती है, बट एक टाइम होता है जब आपके एफर्ट्स डाउन हो जाते हैं, आपके एफर्ट्स कम लग रहे होते हैं, आपको इनकम ज्यादा मिल रही होती है, ठीक है। तो ये एन ग्राफ बेस्ड बिजनेस है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा, राइट। इसी फॉर्मूले के ऊपर हमें काम करना होगा। तो आज मैंने 5 पॉइंट आपको बताए, हाउ टू डेवलप योर माइंडसेट के अंदर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको 5 पॉइंट्स बताए जो आपके माइंडसेट को डेवलप करेगा नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, राइट। तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से आप एक एक चीजों को समझ पाए होंगे, एक एक चीजों को जान पाए होंगे। बस आखिरी में एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो भी चीजें मैंने आपको बताई है उन चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, तभी आप अपने माइंडसेट को डेवलप कर पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, और बेहतर तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग को कंटिन्यू कर पाएंगे और इस बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे बिल्ड कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आज का सेशन यहीं तक का था, हाउ टू डेवलप योर माइंडसेट डे 3, जिसके अंदर हमने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात करी। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।